हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी ज्योग्राफी की क्लास है और इसकी जो टाइमिंग है वो डेली शाम को 7 बजे होती है। और इसके बाद में हमारी क्लास आती है पॉलिटी की, जो हमारी डेली रात को 8 बजे होती है। इन क्लासों को डेली लीजिएगा, आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। और अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल SSC CHSL या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के उद्योग। कौन सा? भारत के उद्योग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसके हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? बताइए किस में हुआ है? उर्वरक उद्योग में, लौह इस्पात में, दवा व रसायन में, या रंग रोगन में? बताइए किस में हुआ है? ये हुआ है लौह इस्पात के अंदर। किसके? लौह इस्पात के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था कुल्टी पर। किस पर? कुल्टी पर हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्टी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन में, सलेम में, विशाखापट्टनम में, या मंगलुरु में? किसके अंदर स्थित है बताइए? देखिए ये स्थित है विशाखापट्टनम में। किसमें? विशाखापट्टनम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से हुआ है? ये ब्रिटेन के हुआ। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना बताना यूनाइटेड किंगडम के, रूस के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, या जर्मनी के? किसके सहयोग से? ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था स्थापना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? UK, USA, रूस या जर्मनी? UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, USA USA है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस है, और जर्मनी है। बताइए आंसर करेंगे। देखिए भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या? रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, या इनमें से सभी? रूस की सहायता से आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? किसके? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? द्वितीय, यानी कि सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल जिसे हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब? 1974। कब? 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है किसको? जमशेदपुर को, बिस्ल या BISL भद्रावती को, HSL दुर्गापुर को, या HSL भिलाई को? बताइए किसमें कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? बताइए किसमें है? ये हो जाएगा हमारा BISL भद्रावती को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? कौन सा समूह बनाया था बताइए? देखिए ये था हमारा दुर्गापुर, और दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। कौन सा? दुर्गापुर, भिलाई राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताइए प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर के अंदर हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में। किसमें? कोलकाता शहर में हुई थी, ध्यान रखेंगे। कोलकाता ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? लौह इस्पात, वस्त्र, पटसन, या चीनी? कौन सा उद्योग ऐसा है जो भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं को नियुक्त करता है? कौन सा है? ये हमारा है वस्त्र उद्योग। कौन सा?
वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण हुआ था हमारा रुई और जूट का उद्योग। कौन सा? रुई और जूट का उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूट तथा रुई उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। कब? 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए पंजाब के अंदर। वो हमारा है कौन सा? लुधियाना। कौन सा? लुधियाना है, ध्यान रखेंगे, लुधियाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है। पूर्व का बोस्टन कहाँ है? बताइए पूर्व का बोस्टन कहाँ पर है, ये आपको बताना। पूर्व का बोस्टन हमारा अहमदाबाद के अंदर है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पर है? सूती वस्त्रों की राजधानी बताइए। देखिए सूती वस्त्रों की राजधानी हमारी मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा दूसरा, और एक सेकंड यहाँ लग लेते हैं, ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, हाँ एक यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देश में रेशम उद्योग का सबसे अधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? मणिपुर, कर्नाटक, केरल या जम्मू कश्मीर? किस में हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है? बताइए। वो हो जाएगा हमारा कौन सा? राजस्थान सबसे ज़्यादा ऊपर यानी कि टॉप में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लहा या ये लौह उद्योग है, लौह उद्योग, कागज उद्योग या खेल सामग्री उद्योग? बताइए कौन सा है? कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? बताइए कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कटनी में स्थित होता है सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना, स्कूटर कारखाना या साइकिल कारखाना? बताइए कटनी के अंदर क्या स्थित होता है? देखिए कटनी के अंदर सीमेंट कारखाना स्थित होता है, ध्यान रखिएगा, स्थित है कटनी के अंदर सीमेंट कारखाना। कटनी का है, कटनी एक जगह है और वहाँ पर क्या मिलता है? कटनी में, कटनी के अंदर एक पत्थर मिलता है जिसको मार्बल बोलते हैं, वहाँ कटनी से ही निकलता है और उसका जो नाम है वो भी, पत्थर का नाम भी कटनी ही है। जैसे अपने भारत का सबसे शुद्ध यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का किस्म का जो पत्थर निकलता है, कहाँ निकलता है? मकराना में निकलता है। कहाँ पर? मकराना में निकलता है। और उस पत्थर का नाम क्या है? उस पत्थर का नाम भी मकराना ही है। इस तरह से ऐसी कटनी है जो जगह में निकलता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? कौन सा? डायमिया नगर, डायमियापुरम, डायमिया दादरी या मछरेला? कौन सा होगा? देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ये डायमिया नगर, मियापुरम या दादरी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरी, डायमिया दादरी, डालमिया दादरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? बताइए किसकी उपस्थिति होती है अधिक प्रभावी? ये होती है कोयले की और जिप्सम की। किसकी? कोयले की और जिप्सम की होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में सेकंड स्थान है। कौन सा? सेकंड स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए पहला जो सीमेंट संयंत्र है 1904 में कहाँ स्थापित हुआ था भारत के अंदर? ये हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर हुआ था। कहाँ? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।